नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप क्वांटम पी क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक और छोटा सा टॉपिक के साथ चलते हैं। जैसे बोर्ड पे सवाल दिख रहा होगा आपको कि 1,000 रुपये की धनराशि पर 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर होगा। तो आज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों के अंतर पर बात की जानी है, क्योंकि ये सवाल भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा ही परेशान करता है और समय भी लगाता है। यदि एग्ज़ाम में ये देखा जाए तो जो कैलकुलेशन के सवाल रहते हैं इससे ही ज़्यादा बनते हैं। तो इसमें ये प्रयास किया जा रहा है कि जब इससे सवाल बने तो कैलकुलेशन को कैसे कम किया जाए और बहुत कैसे तेज़ी से हम लोग उस सवाल को हल कर पाएँ। आइए सेशन को आगे बढ़ाते हैं। तो देखिए, जब भी इस तरीके का सवाल बने तो आपको बस यह ध्यान रखना है कि भाई जब आपको 1/a के रूप में मतलब कोई धनराशि मिले, जैसे यहाँ देखिए दर पे फोकस करेंगे कि दर जो है आपका कितना है तो 5% है। 5% यदि दर है तो 5% को आप लिखेंगे फ्रैक्शन वैल्यू, तो इसका हो जाएगा 1/20 और यही जो है 1/a का रूप है। जैसे 1/a के रूप में जब भी कोई इस तरीके का सवाल मिले तो अब आपको ये बताना है। देखें, कह रहा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। तो आपको ध्यान रखना है कि ये जब इसका स्क्वायर करेंगे, तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 400 और ये जो 400 ये p का मान है और जो 1 जो होगा वो हमेशा अंतर होगा। ये CI और -SI का अंतर है कितना 1। तो देखें ये P 400 और 400 का मान दिया है कितना तो 1000। तो देखिए आप 2 0 से 2 0 कटेगा, 4 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.5 और जब इसका गुणा करेंगे तो आप पाएंगे कि 2.5 होगा। देखिए इसका जवाब बहुत तेज़ी से आ गया, यानी कि 2.5 रुपये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे सवाल जब भी बने तो आप इस तरीके का अप्रोच लगाकर बहुत तेज़ी से उस सवाल को हल कर सकते हैं। आइए देखते हैं, एक और सवाल लेते हैं। तो जैसे एक और सवाल आप देख पा रहे हैं कि 4,000 रुपये पर 5% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा। तो एक बात आप ध्यान दें कि यह जो बात हो रही है केवल और केवल कितने वर्ष का तो 2 वर्ष के लिए। फिर वही देखें आप, तरीका वही लगाया जाए तो 5% की वैल्यू देखेंगे तो 1 कितना है 20 और 20 का जो ही स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे कितना हो गया भाई 400 और 400 का वैल्यू दिया है कितना 4000। तो हमको 1 का जानना है, तो आप देखें कि 1 कट कर कितना आ गया 10। तो आप देखें इसका आंसर क्या होगा 10। तो ये बहुत ही आसान तरीका है जिससे आप बहुत तेज़ी से इस सवाल को हल कर पाएंगे। अच्छा एक बात और देखें, आप ये देख रहे हैं कि आपको ये समझ में बात आ रही है कि यहाँ तो भाई 5% 1/20 हो गया, यहाँ भी 1/20 हो गया। तो यदि 1 यहाँ न आए तब वैसा क्या कर सकते हैं। तो देखिए सवाल 2-3 तरीके से बनेंगे आपको, जिसमें से 1-2 सवाल आपको कवर किया जा रहा है। जैसे एक तो आपसे ये पूछ लेगा कि अंतर क्या है, तो अंतर जब पूछना है तो आपको क्या देगा धन देगा। जैसे देखें ये मूलधन दे दिया। दूसरा ये क्या करेगा कि अंतर दे के ही और आपसे मूलधन पूछने लगेगा। तो आइए अब उस सवालों को हल करते हैं कि जो अंतर देकर और क्या करे कि आपसे मूलधन पूछने लगे। आइए सवाल लेते हैं। तो जैसा कि अभी हम लोग कह रहे थे कि भाई 2-3 तरीके के सवाल बनेंगे, जिसमें से एक सवाल हम लोगों ने देख लिया कि राशि दिया था और हम लोगों ने अंतर ज्ञात किया, लेकिन अब जो है अंतर दे देगा और क्या करेंगे कि राशि ज्ञात करेंगे। अच्छा एक और उसमें समझना है कि जैसे हम लोग उसमें डाटा एक साधारण सा लिए थे, तो आपको भी ये लग रहा है कि तो आसान है, कुछ डाटा थोड़ा सा टेढ़ा सा लिया जाए। तो इस बार प्रयास ये किया गया है कि डाटा देखेंगे तो इस बार 12.5 किया गया है और यहाँ पे देखेंगे तो 8 किया गया है। ठीक है, तो इन 2 सवालों को सवाल ऐसे ही बनेंगे। जैसे इसलिए आपको एग्जाम का मेंशन भी कर दिया गया है कि भाई किस एग्जाम में पूछा है। देखिए 2019 में पूछा है और यहाँ भी 2019 में अलग अलग शिफ्ट में पूछा हुआ सवाल है। तो आइए देखते हैं सवाल के लिए क्या करेंगे। अप्रोच वही रहेगी। जैसे इस तरीके के सवाल जब आएंगे तो आप 12.5 फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू की बात करें तो 12.5% का आप मान जानते हैं कि 1 कितना होगा 8 और 1/8 होगा। तो देखें अब मैं ये कह रहा था कि इस 8 का क्या करें तो वर्क कर दीजिए। 8 का जो ही वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 64। अब देखिए इस 1 का मान दिया है, क्योंकि अंतर यही है, 1 का मान दिया है 45, तो इस 64 का मान कितना होगा तो इन दोनों का गुणा कर दीजिए। जैसे इन दोनों का गुणा करेंगे तो गुणा करने पर ये पाएंगे आप कि इसका जैसे ही गुणा करेंगे तो आप देखें कि 28 क्या हो जाएगा इसका 80 हो जाएगा, यानी कि आपका ये विकल्प सही है। अच्छा अब देखिए एक और थोड़ा सा यहीं समझ ले, क्योंकि हम लोग का प्रयास है कि भाई कैलकुलेशन ही कम करना है। तो जब कैलकुलेशन कम करना है तो जहाँ जहाँ दिक्कतें आ रही हैं वो चीज़ है समझने कि भाई कैलकुलेशन को कैसे कम करें। तो ऐसे देखिए जैसे ये आ गया मान, आपको दिक्कत होने लगी कि भाई गुणा कैसे करें, तो आप यहाँ देख लें अंकीय योग का
जो 9 का वो आप यूज कर सकते हैं कि 5 और 4 कितना 9, यानी वही जो मान होगा इस 9 से गुणा करने पर वही मान होगा जो 9 से उसके भी कटने जाना चाहिए। तो 9 से कटने के लिए देखें अंकों का योग 9 होना चाहिए। यहाँ 2 है, यहाँ 4 और 4 8 2 10 1 हो जाएगा। यहाँ देखें 3 है, यहाँ जब जोड़ेंगे तो 8 2 10 8 कितना हो जाएगा 18। यानी कि उस तरीके से भी आप बिना गुणा किए भी बता सकते हैं। ठीक है, आइए अब अगला सवाल लेते हैं। अगले सवाल में यह है कि एक निश्चित राशि पर 8% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का जो अंतर है इस बार 8 रुपया है, तो कह रहा है कि राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो फिर वही तरीका लगाएंगे। इस बार थोड़ा ये देखें कि ये जो जानबूझकर ऐसा डाटा लिया गया है कि जहाँ ऊपर 1 न आए, तो 8% का यदि आप फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखेंगे तो 2 बटा में कितना हो जाएगा 25। ठीक है, तो 2 बटा में 25 हो गया। तो अभी बता रहा था कि ये इसका जो है क्या है, तो इसका अंतर है। तो 2 का देखें वर्क करेंगे, तो 2 का जब वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 4। आप 25 का भी वर्क करेंगे तो 25 का वर्क करेंगे तो कितना हो जाएगा 625। इस 4 का ही वैल्यू कितना दिया है 8, तो देखिए 2 गुना, और जब 2 का इसमें गुणा करेंगे तो 25 का मतलब 50, 6 का है 12, यानी कि 12 50, ये आपका आंसर हो गया। तो देखिए कितनी सरलता से और कितनी आसानी से उसका जवाब दे पाएंगे और बहुत तेज़ी से। आप यदि थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे तो ऐसे सवाल के लिए पेन भी नहीं चलाना है, बस आप देखेंगे और सवाल को बहुत तेज़ी से जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो ऐसे ही कुछ छोटे छोटे सवालों से के साथ हम लोग मिलते रहेंगे और ये प्रयास किया जा रहा है कि इनके माध्यम से आपके छोटे मोटे जो डाउट आपको आ रहे हैं वो क्लियर कर दिए जाए। अच्छा, और कुछ चाहते आप लोग कि नहीं मतलब इस टॉपिक पे बात होनी चाहिए तो उसे आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।